जगत में धर्म सर्वोपरि है। सर्वोपरि का अर्थ सबसे ऊपर है। धर्म सब पर समान रूप से लागू होता है। हम शब्दों में अटक जाते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर या किसी समुदाय पे लेते हैं। अन्यथा सनातन शब्द का अर्थ होता है यूनिवर्सल, संपूर्ण जगत के लिए, वैश्विक, प्रत्येक जीव पर समान रूप से लागू होता है। धर्म आत्मा का स्वभाव है। हमारा नेचर जो पॉजिटिव जा रहा होता है, वो आत्मा अपने स्वभाव के अनुसरण करती है। और हम जब आत्मा के विपरीत वर्तन करते हैं, जैसे क्रोध, अभिमान, मोह माया, लोभ लालच, तो हम स्वयं दुखी होते हैं। हम किसी को भी दुखी करने जाते हैं, हमारे अंदर एक सबकॉन्शियस दुख अपने आप आ जाता है। अभी हम वर्तमान जगत की ही बात करेंगे। वर्तमान जगत में हम आदि शिव को धर्म से जोड़ते हैं। आदि शिव का अर्थ होता है आदिनाथ शिव। सभी संस्कृति में आदिनाथ को, आदिनाथ इन द सेंस, जैन संस्कृति में आदिनाथ भगवान, सनातन में आदिनाथ शिव, और इस्लाम में आदिम कहते हैं। ये हर जगह एक ही बात है, लेकिन लोगों ने अपनी बुद्धि और ज्ञान के अनुसार इसके अंदर काफ़ी हेर फेर किया है। जहाँ तक कि मेरी मान्यता है, आदिनाथ शिव, उनकी असंख्य वर्षों, करोड़ों अरबों वर्ष पहले की उनकी बात है। मानव जब पाशविक यानी कि नेचर साइकिल के पशुओं की तरह वृद्धि करता था आरंभ में, धीरे धीरे सभ्यता, आदिनाथ प्रभु शिव का आयुष्य बहुत लंबा था। अब मैं आंकड़ों में नहीं कहूँगा, सब भ्रमित हो जाएंगे। हज़ारों लाखों वर्ष की बोल सकते हैं। ये मेरी मान्यता है, ये मेरी जानकारी नहीं है। ऐसा मैं मानता हूँ कि एक व्यक्ति इतने वर्षों तक जब जीता है, शुरू से लेके अंत तक, मनुष्य का मस्तिष्क इन्फॉर्मेशन लेता है, जिज्ञासाएं होती हैं उसमें। वो जानकारियों से वो धीरे धीरे आविष्कार करता है, आगे बढ़ता है। मनुष्य का मन कभी किसी की आज्ञा नहीं लेता। हम कभी भी हम सुनते हैं ना कि धर्म गुरु और शास्त्र हम कितना भी पढ़ लें, हम उनको फॉलो अगर करते हैं आंख बंद करके, उसे अनुकरण कहते हैं। अनुकरण का मतलब नाटक। नाटक कभी भी धर्म नहीं होता। धर्म अनुसरण होता है, यानी कि समर्पण के साथ में हम उस इन्फॉर्मेशंस को अपनी बुद्धि और जिज्ञासा से उसे आत्मसात करते हैं। हम उसे जानकारियाँ प्रबल करने के लिए हमारी जिज्ञासाएं भी प्रबल होती जाती हैं। इस तरह आदिनाथ शिव अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। उन्होंने परिवार, फिर ऊपर उठ के समाज, उसके ऊपर उठकर राष्ट्र, उसके ऊपर उठकर उन्होंने धर्म की जानकारियाँ ली। और इतनी आयुष होने के बाद में एक व्यक्ति शून्य से शिव की ओर पहुंच ही जाता है। उन्होंने जगत को धर्म दिया। धर्म इन द सेंस कृषि का, भोजन बनाने का, अग्नि जलाने का, ये सारा व्यवहारिक ज्ञान दिया। फिर और आगे बढ़ने के बाद में आत्मा के ज्ञान को प्रकाशित किया, प्रभाषित किया। आत्मा का ज्ञान यानी कि सॉफ्टवेयर साइंस। हमारा शरीर शक्ति और चेतन, चेतन का अर्थ है आत्मा, शक्ति का मतलब है ऊर्जा, प्रकृति, इन दोनों के संयोग से बना है। और ये संयोग, क्योंकि ये दोनों के दोनों निराकार है, अजन्मा है, इन्होंने कभी जन्म नहीं लिया, परंतु इनका अस्तित्व है। शक्ति का एक ही स्वरूप है संपूर्ण जगत में। जहाँ जहाँ हमें लोकाकाश है, चंद्र में, मंगल में अगर कहीं भी पानी पाया जाएगा तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से ही बनेगा। तो शक्ति सर्वत्र है। चेतना, चेतना मुख्य है। मुख्य इन द सेंस आत्मा। हम अव्यवहार राशि में, प्रकृति में होता है, हमारा कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती, हमें अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं होता। जबकि आत्मा अनंत प्रकाशवान है, अनंत शक्तिमान है, पर आत्मा को उसका आभास नहीं होता। प्रकृति को आत्मा के अस्तित्व के बारे में पता होता है, परंतु वह कुछ कर नहीं सकती। प्रकृति को प्रतिपल
जागरूक रहकर आत्मा को प्रलोभित करने का प्रयास करती है प्रकृति, ताकि वो उसे बोध करा सके उसके अस्तित्व का। परंतु एक बहुत ही आविष्कारिक घटनाएं होती हैं। आविष्कारी घटनाएं प्रकृति के नियम से, जैसे बादल कड़कते हैं, बिजली होती है, उस तरह से सर्वप्रथम प्रकृति और चेतन दोनों पंच महाभूतों के संयोग से देह धारण करते हैं। मनुष्य मतलब आत्मा, जीव जैसे ही जन्म लेता है, एक जीव जन्म लेता है, तो उसकी प्राथमिक अवस्था अमीबा पानी के जीव होते हैं, जो स्वतः ही उत्पन्न होते हैं प्रकृति और चेतन के संयोग से। पानी से जो कण होते हैं और बाकी के कण का भी संयोग होता है, वह एक चमत्कारी घटना होती है। और उस घटना के बाद एवोल्यूशन होता है। एवोल्यूशन से एक लाखों साल वर्षों के बाद मत्स्य, मछली का आकार होता है, जो कि एक स्टेबल हो जाता है, हमेशा रहने वाला है। उसके पहले के बीच के जीव वो पर्याप्त नहीं होते। मत्स्य सनातन संस्कृति के इस विज्ञान को, इस आत्मविज्ञान को और धर्म को प्रभाषित करने के लिए मत्स्य अवतार का मतलब है कि एक एवोल्यूशन, एक महान घटना का जन्म प्रकृति और शिव यानी चेतन के साथ सम्मिश्रण से देह धारण की प्रक्रिया हुई। प्रथम प्रक्रिया मछली की, उसके बाद में कच्छप, वराह, जैसे जैसे एवोल्यूशन होता है, जितने भी जीव जंतु हैं, 84 लाख कहते हैं, कितने हैं ये मैं नहीं कहता, मुझे नहीं पता, ये मेरी जानकारी है और ये मेरा मानना भी है। 84 लाख जीवों में प्रकृति दुनिया भर के जीवों को उत्पन्न करती है, और इस सभी जीवों से धरती का संतुलन संचालित होता है, धरती जीवंत होती है। प्रत्येक जीव का अनुपात, काउंट, मात्राएं निश्चित होती है। जितने भी जीव व्यवहार राशि में हैं, जो आत्मा जो व्यवहार राशि में नहीं है, चेतन तो वैसे भी अनंत है, कोई सीमा ही नहीं है। जितने भी व्यवहार राशि में होते हैं उनकी एक सीमा निश्चित होती है। एक जीव मत्स्य अवतार मानी पानी का जीव होता है, वो पहला उसका उद्गम होता है, और धीरे धीरे एवोल्यूशंस होते होते अकाम निर्जरा, यानी कि कुछ करना नहीं होता है, प्रकृति की घटनाओं से स्वतः ही विकसित होते हैं अपने इंफॉर्मेशंस के जरिए, जानकारियों के जरिए। वहाँ कोई धर्म नहीं होता, नेचर साइकिल के जीवों में कोई धर्म नहीं होता, वहाँ विकसित होते रहते हैं, और विकास करते करते अंततः बहुत आगे जाकर मनुष्य का देह धारण किया जाता है। और अंत में सबसे अंत में मनुष्य का देह है, क्योंकि मनुष्य का देह ही एक ऐसा यंत्र है जिसके बाद सीधा मुक्ति है, सीधा शिवत्व है, सीधा परम की प्राप्ति है। मनुष्य की आकृति को प्रकृति वंदन करती है। उसके पहले के प्रकृति के जीव सभी प्रकृति के अनुशासन में होते हैं, उसके नियम कानून में बंधे होते हैं। प्रकृति मनुष्य को जब जन्म देती है, यानी हम जैसे ही मनुष्य आता है, प्रकृति उसके समर्पित हो जाती है, उसके आज्ञा में रहती है। वह उसके शिव रूप को देख पाती है, बहुत करीब से देख पाती है, और उसमें सबसे बड़ी मानव की उपलब्धि यह है कि वह पूर्णतः स्वतंत्र होता है, क्योंकि उसे अगली छलांग स्वयं लगानी होती है मनुष्य देह से मुक्ति की। सांसारिक, शारीरिक और इन सभी भोग के लिए सभी जीवन होता है, सभी जीव जंतु होते हैं, परंतु मनुष्य का कर्तव्य, मनुष्य का जन्म सिर्फ मुक्ति के लिए हुआ है, भोग विलास की नहीं। भोग विलास में अगर मनुष्य शरीर और उसकी आसक्ति, उसके रिश्ते नातों में अगर अटक जाता है, तो फिर वो वहीं पर रह जाता है, विकास नहीं कर पाता। जबकि मनुष्य का ध्येय, उसके जीवन का लक्ष्य मुक्ति है। जिस तरह हमारी आत्मा यानी कि हमारा सॉफ्टवेयर, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, वो शक्ति से संचालित होता है, और शरीर एक हार्डवेयर का काम करता है, यानी कि लैपटॉप, पंच महाभूतों का शरीर
हम उसे एक विज्ञान की भाषा में समझाएं तो वो एक लैपटॉप है। और हमारा इन्फॉर्मेशन, हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जो हमारे कृत्य हैं, काम है, हमारा विकास है, हमारी जानकारियाँ, हमारी उपलब्धियाँ हैं, वो एक सॉफ्टवेयर है। शक्ति लैपटॉप को संचालित करती है और शिव के साथ में मिश्रित हो जाती है। हम कहते हैं शिवम भवामी सहितम नमामि। शिव और शक्ति यानी अर्धनारीश्वर। शक्ति को हम फीमेल एनर्जी बोल सकते हैं और मनुष्य को हम एनर्जी बोलेंगे। शिव का कोई जेंडर नहीं होता, न स्त्री, न पुरुष, न नपुंसक, कोई लिंग नहीं होता, वह सिर्फ होता है, परम होता है। हम अपने सॉफ्टवेयर को इम्प्रोवाइज़ कर रहे होते हैं। हमारा टास्क यानी कि हमारी अगर वैल्यू देखेंगे, हमने जो काम किया है उसको हम निरंतर विकास करते रहते हैं हमारे लैपटॉप के ज़रिए। यानी हमारे आत्मा का विकास हम शरीर के ज़रिए करते हैं। शक्ति हमें संचालित हमारे अंदर होती है और हम उसका निरंतर विकास करते हैं। और हमारा लैपटॉप समय के साथ में अगर ख़राब हो जाता है या कोई और विकसित लैपटॉप की हमें आवश्यकता होती है, मैं लैपटॉप को आप शरीर या देह समझ लीजिए, हम नया जन्म लेते हैं, यानी कि लैपटॉप चेंज करते हैं और वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारे सॉफ्टवेयर हमेशा विकसित होते रहते हैं। अब हम ये कहेंगे शक्ति, एनर्जी मनुष्य को पूर्णतः समर्पित है, उसे सर्वशक्तिमान बना देती है और उसमें मन होता है। स्वतंत्र होने के पश्चात मनुष्य मन के द्वारा इंद्रियां जो संचालित होती है वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेता है। वो इन्फॉर्मेशन लेकर हम अपनी जानकारियों को आगे बढ़ाते हैं और अपने आत्मा का विकास करते हैं। परंतु अज्ञान और प्रलोभन होता है, इंद्रियां भटकाती भी हैं। मन इंद्रियों के सुखों को, इन्फॉर्मेशंस को देखकर उससे प्रलोभित होकर वह आत्मा की ओर उसका रुख ना करके वो शरीर के सुखों में आसक्त हो जाता है। तब जाके समस्या शुरू होती है। जब हम शरीर को ही अपना मुख्य मानेंगे, बेस मानेंगे, तो हमसे ये गलतियां होती है। जब हम आत्मा को मुख्य मानेंगे तब हम आत्मा के लिए काम करेंगे। अब हम ये कहेंगे कि दुनिया का मनुष्य अधिकांश शरीर की आसक्ति में और शरीर के भौतिकवाद के पीछे ही क्यों लगा हुआ है। कपड़े लत्ते, चीज़ें, वस्त्र, सामग्री, इन सब चीज़ों में क्यों आसक्त है? क्योंकि अज्ञान, ज्ञान के अभाव में मनुष्य जो दिखता है इंद्रियों द्वारा उसे ही सत्य मानता है। हम आत्मा के बारे में हम समझ भी नहीं सकते। भारत की एक परम उपलब्धि है, भारत का जो एक उद्गम है, मनुष्य की उत्पत्ति हुई है भारत में हुई है। भारत की जो संरचना है, यहाँ का न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, एनर्जी सोर्स है, हिमालय है, इन सब अनुकूलता से मनुष्य का भारत में जन्म हुआ है और यहाँ से संपूर्ण विश्व में गया है। करोड़ों साल लगे होंगे जिसके बारे में आज हम कोई जानकारियाँ भी प्राप्त नहीं कर सकते। और जगत में जहाँ भी धर्म का अंश मात्र भी अवशेष है, अस्तित्व है, वो भारत की ही देन है। इसके बारे में हम ये कहेंगे कि नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला विध्वंस हो चुके हैं, लेकिन उनकी पुस्तकें, उनका ज्ञान का स्रोत पूरे विश्व के लिए शिक्षा का माध्यम रहा था। विश्वविद्यालय थे, संपूर्ण जगत से लोग यहाँ पढ़ने आते थे, ज्ञान अर्जित करने आते थे और यहाँ से ज्ञान लेकर चले गए। ये विध्वंस हो चुके हैं, उनके साथ ही हमारी संस्कृति भी विध्वंस हो चुकी है और प्रकृति अपने अंतिम अवस्था में है, जो फिर से सृष्टि को लयबद्ध करना चाहती है। प्रलय का अर्थ विनाश नहीं होता, प्रलय का मतलब पुनः लयबद्ध है। हम प्रथम देखेंगे तो हमें विनाश लगता है। अब जैसे हम गेहूं को पिसाते हैं तो बड़ा दर्दनाक होता है, परंतु उसका क्लाइमैक्स होता है रोटियां। उसी तरह से जब पुनः लयबद्ध करना होता है तो उसे हम रीडेवलपमेंट कह सकते हैं। रीडेवलपमेंट का प्रथम चरण दिखने में तो थोड़ा विध्वंसकारी लगता है, परंतु
शिव कभी भी नकारात्मक नहीं होते, प्रलय कभी भी नकारात्मक नहीं होती, जगदम्बा कभी भी नकारात्मक नहीं होती। मनुष्य को आदिनाथ शिव ने, आदिनाथ तीर्थंकरों ने, आदम ने धर्म के रास्ते पे लाने का प्रयास किया। और भारत से ही संस्कृति जो संपूर्ण जगत में गई है, तो इस्लाम भी आदिनाथ को ही मानता है। आदिनाथ को आदिम कहते हैं वो, जबकि उन्हें ये नहीं पता आदिम का एक अपना सिलेबस भी है, प्रोटोकॉल्स भी है। और वो आदिम को इसलिए मानते हैं क्योंकि मक्का मदीना में पहले सनातन संस्कृति ही थी और वो हिंदुओं से ही कन्वर्ट हुए हैं। तो एक बेसिक्स तो लेना होता है ना। और वहाँ की सभ्यता में ये कहा गया था कि हिंद से जन्नत की खुशबू आती है, तो इसका अर्थ ये है कि हिंद में ही स्वर्ग था। भारत पूरा एक स्वर्ग की तरह प्रकाशित था। यहाँ के लोग, यहाँ की अट्टालिकाएँ, इमारतें भव्यता से भरी हुई थी। एक स्वर्ग के जैसा था यहाँ की सुंदरता, इसने आकर्षित किया। और जब इस्लाम का आरंभ हुआ, किसी अभिमान के कारण, किसी अविवेकशील व्यक्ति ने वहाँ के ज्ञान में, मंदिरों में अपना अभिमान दर्शाया, अपनी दुष्टता दर्शाई, तो उसे निंदित किया गया, उसे सजा दी गई, उसका तिरस्कार किया गया। और उसके अभिमान की पराकाष्ठा में वह एक आक्रांता बन गया। आक्रांता बनने के पश्चात उसने अपना कबीला, अपना संगठन स्वयं बनाने का प्रयास किया। उसने अपने उस अपमान का बदला लेने के लिए वहाँ से सारी मंदिरें तोड़ दी, ये सब कुछ कर दिया। लेकिन काफ़ी चीज़ें उसने फॉलो की, परंतु नकारात्मक रूप से। एक शैतानी संस्कृति का उदय हुआ। अहिंसा और ब्रह्मचर्य की पराकाष्ठा वाला सनातन संस्कृति के विपरीत उसने हिंसा और भोग वासना, अविकसित विकृत काम वासनाओं से भरपूर संस्कृति का एक जन्मदाता बन गया और संपूर्ण विश्व को संक्रमित करने का प्रयास किया। एक कैंसर, एड्स बीमारी की तरह, एक वायरस की तरह। और ये प्रकृति के अनुसार ही चलता है, ऐसा होता भी है। हमारे कंप्यूटर में वायरस लगते हैं तो हमें अंत में उसे फेंकना पड़ता है। एक समय आता है जब उसको आप सही नहीं कर सकते, पूरा प्रयास किया जाता है, हम अपने कीमती लैपटॉप को वेस्ट नहीं करते, लेकिन अंततः जब कोई चारा नहीं होता तो उसे डिस्पोज करना होता है, फेंकना होता है, जो भी व्हाटएवर। हिंद से जन्नत की खुशबू आती है, इसी परिकल्पना से उन्होंने भारत की ओर आक्रमण किए, यहाँ की संपन्नता को लूटा, यहाँ के सुंदर स्त्रियों को उन्होंने हरण किया, अपनी संस्कृति सुधारी। जितनी भी सुंदरता दिखाई देती है, उन बर्बर, आक्रांता, वैशी, शैतान जैसे दिखने वाले लोगों को सुंदरता यहीं से उन्होंने ली है। यहाँ की धरती यानी यहाँ की मिट्टी, यहाँ की स्त्रियों से इन्होंने संतान उत्पन्न की है। अफ़गानिस्तान तक पूरा भारत हुआ करता था और उन्होंने ताकत के बल पर सबको शैतान बनाया, वैम्पायर बनाया। एक सॉफ्टवेयर के अंदर किसी भी, हमारे शरीर में जब खून को कैंसर के कीटाणु खून को भी कैंसर बना देते हैं, तो यही प्रक्रिया। अब वो कैंसर वापस खून नहीं बन सकता, प्रयास किया जा सकता है परंतु बहुत मुश्किल है। यही कारण है भारत में धर्म लुप्त हो गया। सभी संस्कृति भारत में करोड़ों सालों में सनातन आगे बढ़ता चला गया और यहाँ रिफॉर्म करने के लिए समय समय पे महान योगी पुरुष, आत्मज्ञानी आते रहे और उन्होंने धर्म को रिफॉर्म किया। और मैं कहूँगा कि जैनों में 24 तीर्थंकर आए, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, इन सबों ने अपने अपने क्षेत्र में, जैसे तीर्थंकरों ने सिर्फ आत्मा यानी सॉफ्टवेयर साइंस को एलैबोरेट किया। जैसे कृष्ण के समय में नेमिनाथ तीर्थंकर थे, प्रभु श्री राम के समय में भी तीर्थंकर थे। हर काल में तीर्थंकर आते गए। जैसे जैसे धर्म की क्षति हुई, समाज को दुरुस्त करने के लिए भी महापुरुष आए, पुरुषोत्तम आए, वसुदेव आए, चक्रवर्ती आए, तीर्थंकर आए। तीर्थंकर का अर्थ होता है धर्म की स्थापना। और तीर्थंकरों ने सनातन को ही
रिफॉर्म किया, बाहर से कुछ भी नहीं लेके आए। जितना भी संस्कृति थी सनातन को फिर से कुरीतियाँ, आडंबर और जो भटकावा है, लाखों हजारों सालों में संक्रमण लग ही जाता है, लोगों की मानसिकता में फ़र्क आता है। इन्होंने सनातन को ही एलैबरेट किया। अगर जैन संस्कृति से सनातन को निकाल दिया जाए तो फिर कुछ बाकी नहीं रह जाता। आदिनाथ शिव भी जैन संस्कृति थी। वो आप ये कह सकते हैं कि वही एक ऐसा है जिसमें सबकी मान्यता एक है। हर जगह समय समय पे उसके बाद भी काफ़ी रिफॉर्म होता चला गया। उसके बाद में पार्श्वनाथ अंतिम तीर्थंकर से जस्ट पहले 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ आए। उन्होंने भी पूरा रिफॉर्म किया और पार्श्वनाथ परंपरा से उन्होंने तीर्थ की स्थापना की, जो भी हमारे भारत के जो सभी तीर्थ हैं। उसके बाद उनके परंपरा में चल रहे धर्मघोष मुनि के शिष्य बुद्ध कीर्ति मुनि आए। बुद्ध कीर्ति मुनि सम्राट अशोक के समय में थे। सम्राट अशोक ने उन्हें अंतिम तीर्थंकर मानकर पूरे बुद्ध धर्म, बुद्ध यानी बुद्धि, ज्ञान मतलब जैन, एक ही बात है, धर्म की पूरी प्रचार किया। भारत के बाहर भी उन्होंने विकसित करा दिया, चाइना, जापान, बहुत जगह, बहुत सारे विदेशों में। और उसके तुरंत बाद कुछ ही वर्षों में बुद्ध के रहते ही महावीर आए। महावीर आने के बाद में बुद्ध को और बुद्ध के शिष्य केशी कुमार और महावीर के शिष्य इंद्रभूति, दोनों के बीच में काफ़ी मतभेद हुए क्योंकि दोनों का वर्तन अलग था। तो उस मतभेद में एक शास्त्रार्थ हुआ जिसे हम गणधरवाद भी कह सकते हैं। गणधर का मतलब जैसे गणतंत्र होता है, उसमें हम एक गणनायक होता है, जो श्रेष्ठ होता है वही आगे रहता है, उसी को सत्ता का भार दायित्व मिलता है। गणपति कहे जाते हैं, गणेश। तो उस शास्त्रार्थ के पश्चात दोनों का विलय हुआ। पार्श्व परंपरा से जो भी बुद्ध थे सबके सब जैन में मिल गए। इसके बारे में बहुत सी झूठी कहानियों का प्रचार हुआ है कि हिंदुओं ने बौद्धों को मार दिया वगैरह। ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदुओं ने सत्ता के लिए युद्ध हुए लेकिन धर्म का कभी भी उन्होंने क्षति नहीं की। बुद्ध और जैन दोनों के शास्त्र और सनातन के शास्त्र समान हैं। आप वेद उपनिषद में और भागवत वगैरह सब जाएंगे तो पूर्ण समानता है। यम नियम, यहाँ पे पंच महाव्रत है, दीक्षा की प्रक्रियाएं वगैरह सब समान है, कोई भेद नहीं है। ये मनुष्य के अंदर अभिमान जब तक रहेगा तो भेद रहेगा। तो ये भेद रहा। समय के अनुसार अनुशासन और नियम कानून में परिवर्तन लाया जाता है। बुद्ध के समय में जनमानस में अभिमान की कमी और समर्पण की अधिकता थी। ज़्यादा कुतर्क नहीं किया करते थे। और महावीर के समय में, महावीर के शास्त्रों में अनुशासन में काफ़ी बदलाव लाया गया क्योंकि ये समय में आसक्ति और कुतर्कों का अब भयंकर प्रभाव रहेगा और समर्पण की कमी रहेगी। इसलिए यहाँ थोड़ा कठोर नियम कानून बनाए गए। अब कुछ बातें कही जाती है कि बुद्ध संस्कृति, पार्श्वनाथ की संस्कृति वही आत्मा को नहीं मानती और यहाँ आत्मा को मानते हैं। ये ऐसी बात है कि उस समय आत्मा को नहीं मानना और मानने जैसी बात ही नहीं थी। प्रत्येक जीव आत्मा को ही मानता था। इसके लिए विषय रहता ही नहीं है। और हमारे समय में अभी आत्मा और देह में भटक रहा है व्यक्ति। इसके लिए आत्मा का अस्तित्व को ज़्यादा देना ज़रूरी हो गया। इस तरह से कोई मतांतर नहीं रहा, परंतु मनुष्य का मस्तिष्क थोड़ा मतभेद के लिए अभी के वर्तमान समय में इसके लिए है। इसीलिए सारे दुनिया भर के संप्रदायों का गठन हुआ। वो अपने संप्रदायों को धर्म कहते हैं, जबकि धर्म संपूर्ण जगत में एक है, सनातन, यूनिवर्सल, वैश्विक, जो प्रत्येक जीव पर समान रूप से लागू करता है। अगर कोई कहता है कि ये अलग और मैं अलग, तो वो धर्म नहीं है, वो एक पाखंड है। महावीर के अंदर विलय होने के पश्चात भारत में बौद्ध संस्कृति पूर्ण रूप से स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखती थी। सब महावीर में विलय हो चुके थे। जैन संस्कृति, जिसे अभी हम कहते हैं, सनातनी कहा जाता था लेकिन अब उसे जैन संस्कृति कहते हैं क्योंकि विकृति आ चुकी है धरती पे।
1947 के बाद में डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर ने स्वयं को दलित न मानकर ब्राह्मण समाज में या जैन समाज में अपने आप को ढालने की अनुमति मांगी, परंतु उनके भोजन व्यवस्था और आचार विचार में जो परिवर्तन था तो उन्हें स्वीकार नहीं किया गया। तो उन्होंने विदेशों से बौद्ध संस्कृति लाई, जो विदेशों से जो 2600 साल से जहाँ कोई धर्मगुरु नहीं गया, कोई रिफॉर्म नहीं हुआ, तो उनके अंदर शुद्ध धर्म के अंदर आचरण रहित धर्म भारत में आ गया। कहते हैं कि संस्कारहीन को कभी ज्ञान नहीं दिया जाना चाहिए, ज्ञान लेने की पात्रता भी होनी चाहिए। शिक्षा से पहले संस्कार की आवश्यकता होती है। संस्कारों की अभाव में भारत में बौद्ध संस्कृति आ तो गई, परंतु उनका बौद्ध संस्कृति से कोई लेना देना नहीं। उनके वर्तन, उनका खान पान, रहन सहन, उनकी मानसिकता, जिसको आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से, तो ये बात दिखाई दे रही है। सम्राट अशोक ने बुद्ध का धर्म विदेशों में विस्तार तो किया, और उसका रिफॉर्म करने के लिए, विच्छेद करने के लिए किसी को नहीं भेज पाए। कलिंग के युद्ध के पश्चात उनका अस्तित्व शून्य के बराबर, वे पूर्णतः विरक्त हो चुके थे। उन्होंने कोई काम कर नहीं पाए, या उनसे हुआ नहीं, या उन्होंने चाहा नहीं। इस बारे में इतिहासकारों को कुछ आगे बढ़ के काम करना चाहिए, जानकारी में नहीं है। महावीर के केवल ज्ञान के पश्चात भारत के जितने भी आध्यात्म गुरु थे, धर्म गुरु थे, 11 गणधर जो भगवान महावीर के शिष्य थे, परम शिष्य थे, भारत के प्रकांड पंडित थे, ज्ञानी। उन ज्ञानियों ने उनके साथ शास्त्रार्थ करके इनको अप्रूव किया। इन सभी महान वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, शास्त्री, जिन्होंने सभी शास्त्रों का पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त किया था, उन्होंने महावीर के रिफॉर्मेशंस को ऑथोराइज्ड किया, यस किया। तो सब सनातन का ही अप्रूव्ड है। जैन संस्कृति का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। अगर कोई इसमें भेद करता है तो वह गलत है। इसे भारत में जब विच्छेद होता है, धर्म समाप्त होता है, कि लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होती है। तो भारत में एक ही संस्कृति है, सनातन, रिफॉर्म्ड सनातन, और समय समय पे रिफॉर्म होता चला जा रहा है। हम आज भी देखेंगे 50 साल पहले, 100 साल पहले रिफॉर्म होता चला आ रहा है। तो ये वाली बात थी। तो मैं एक स्वतंत्र अस्तित्व की बात नहीं करता हूँ। भारत में एक ही संस्कृति होनी चाहिए, सनातन। आपकी मान्यता भिन्न हो सकती है, आपके तरीके, रीति रिवाज, ये सब भिन्न हो सकते हैं। संस्कृति से स्वयं को अलग नहीं किया जा सकता। सनातन हिंदुओं को भी रिफॉर्म होने की आवश्यकता है, जैनों को भी रिफॉर्म होने की आवश्यकता है, और सबको एक होना चाहिए। और रही बात तीसरी संस्कृति भारत में है सिखिज़्म। सिखिज़्म का उद्गम हिंदुओं ने, गुरु नानक जी जो हिंदू धर्म गुरु ही थे, उन्होंने सभी परिवार से अपने बड़े पुत्र को राष्ट्र के लिए योद्धा यानी कि भैरव बनाने के लिए मांगा, और सबने सहर्ष दिया। और राष्ट्र में मुगलों से युद्ध के लिए, हमारी संस्कृति के, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, हमारी संपत्ति को बचाने के लिए योद्धा खड़े हुए। और इन्होंने राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, सनातन के लिए हमारी पूर्णतः सहायता की। और मुगलों से आज़ाद होने के पश्चात इन्हें सेना में, आर्मी में या कहीं कोई स्थान दिया जाना चाहिए था, इन्हें जाना चाहिए था। नहीं तो इन्हें पुनः मुख्य धारा में आ जाना चाहिए था। नहीं आया तो विकृति हो गई। आज हम देख रहे हैं जैन संस्कृति भी अब स्वयं को विलय ना करके, अब ये जब विकृति आती है मानव में तो भेद उत्पन्न हो जाता है। जैनों में दिगंबर, श्वेतांबर और दुनिया भर के पंथ मत आ गए हैं। ये कहते हैं धर्म का विनाश। जब जब किसी भी धर्म गुरु के अंदर अभिमान जन्म लेता है तो धर्म का विच्छेद होता है, धर्म का नाश होता है। इसे धर्म का विनाश कहते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर एक ही संस्कृति है। आरंभ में
वस्त्रों की लोक लज्जा से मुक्त नहीं हो पाता तो वह वस्त्र धारण करता है। धीरे धीरे आत्म साधना में देहाती देह से भाव निकलकर आत्मा में रमण करता है तो उसके वस्त्र स्वतः ही हट जाते हैं, चले जाते हैं। रहे या न रहे वो मुक्त होता है, वो दिगंबरी होता है, उस पर वस्त्र रखे हो या ना रखे हो। आरंभिक अवस्था श्वेतांबर का अर्थ होता है कि सादे वस्त्र। श्वेत वस्त्र का अर्थ नहीं होता, सादे वस्त्र। वस्त्र का मतलब लोक लज्जा के लिए उसने वस्त्र धारण किए हैं, वस्त्रों की उसे आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो शरीर के भाव में होता है। तो यही चीज़ है। अंततः परम लक्ष्य तो सबका दिगंबर ही होता है। दिगंबर का अर्थ होता है अपने आत्मा में ही रमण करना है, शरीर से बाहर निकलना है, देह का भाव नहीं होना है। शिव और शक्ति का ही विनय होता है। पंच तत्वों से मुक्त होने के लिए, मोक्ष की साधना के लिए यही भाव होता है। तो ये हमारा विषय आज का। गुरु आज्ञा से जितना कहने का प्रयास किया मैंने कहा। अब ये कहता हूँ कि हमारा मन, हमारा मस्तिष्क आज्ञा सूचक नहीं होता, ये आज्ञा नहीं लेता, ये इन्फॉर्मेशंस लेता है। अगर हम किसी की बातों को सुनते हैं, करते हैं, ये हमारा एक्सेप्टेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन, मानी आज्ञाओं, प्रकृति के रहस्य को जानना, समझना, इन सब चीज़ों को लेता है, उस पर चिंतन मनन करता है और वे स्वतः ही उसके भीतर स्थापित हो जाते हैं, जानकारियाँ उसके आचरण में आ जाती है। तो हमारा मस्तिष्क कभी भी आज्ञा नहीं लेता। अगर कोई कमज़ोर मस्तिष्क होता है, जिसके आत्मविश्वास की कमी होती है, बौद्धिक स्तर विकसित नहीं होता, वो आज्ञाओं को सुनता है और उसके अनुसार वर्तन करता है, जिसे हम पाखंड और आडंबर कहते हैं। अधिकांश लोग, साधु संत भी बहुत मैं क्षमा चाहूँगा कि आज्ञा सूचक शब्दों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, प्रयोग करते हैं। ऐसा करो, वैसा करो, ये कर लो, वो कर लो। वो ये नहीं बताते, उसके साइंस को नहीं समझाते, उसे वो डिकोड नहीं कराते। आज्ञा सूचक शब्द कोई नहीं लेगा, उसके बारे में नाटक कर लेगा, दासत्व भाव से करेगा, जबकि मनुष्य की प्रवृत्ति दासत्व भाव की नहीं है। वह कमज़ोर होता है, उसके आत्मविश्वास गिरे होते हैं, वही इस चीज़ों को आंख बंद करके फॉलो करता है, अनुकरण करता है। अनुकरण नहीं होना चाहिए, अनुसरण तभी होगा जब उसके अंदर इन्फॉर्मेशन आएंगे, जानकारियाँ होंगी, तो वो जागरूक होगा। विश्व के सभी सांप्रदायिक गुरु हर जगह क्रोध मत करो, अभिमान मत करो, ये त्याग दो, संसार छोड़ दो, ये छोड़ दो, भगवा धारण कर लो, ये कर लो, वो कर लो, जानकारी नहीं देंगे भी क्यों कर लो, इसका साइंस क्या है, इसका रहस्य क्या है, इसकी उपलब्धि क्या है, इस बारे में कोई बात नहीं करता। स्वयं भटके हुए होते हैं। एक प्रभाव होता है ग्रह नक्षत्रों का, प्रभावशाली होते हैं, अपनी भीड़ और समुदाय जुटाकर लोकेशना में अटके होते हैं भीड़ों को एकत्रित करने के लिए। आत्मकल्याण की बात नहीं करता है, बड़ी मुश्किल काम है ये, इसे समझना समझाना बहुत मुश्किल है। इस विषय में भीड़ जुटाना बहुत मुश्किल है और भीड़ जुटाना भी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। मनुष्य का जन्म आत्मकल्याण के लिए हुआ है। आत्मकल्याण की एक शाखा लोक कल्याण हो सकती है, परंतु लोक कल्याण आत्मकल्याण नहीं कराता। आप अपना आत्मकल्याण कर रहे हैं, आपका ज्ञान विकसित है और कोई आपसे ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा रखता है तो आप स्वतः ही दे देते हो, आप मना नहीं करते हो। लोक कल्याण की भावना आत्मकल्याण में समाहित होती है। लोक कल्याण का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। परोपकार की भावना सदैव रहनी चाहिए और ये आ जाती है जब हम अपने बायोलॉजिकल साइंस आत्मा और शक्ति को समझ जाएंगे तो हमारे अंदर परोपकार की भावना स्वतः ही आ जाती है। अब मैं शुरुआत की बात को कहता हूँ। वीडियो लंबा हो रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। प्रकृति के अथाह प्रयास से एक जीव की संरचना होती है, वो पानी का जीव हो, पेड़ पौधे, मनुष्य, प्राणी जगत, ये सब धरती के संचालन में, धरती के एक जीव होते हैं जो प्रकृति के संतान की तरह होते हैं। इन्हें आगे बढ़ाता रहता है प्रकृति, धीरे धीरे इन्हें अग्रसर विकसित करती रहती है। ये कोई साधारण घटना नहीं होती। अगर कोई मनुष्य इनकी विराधना करता है, इनकी हत्या करता है, इन्हें मामूली से अपने भोजन के लिए इनका कत्ल करता है, तो प्रकृति माफ़ नहीं करती, दंडित करती है, घोर दंडित करती है। प्रकृति मनुष्य को संपूर्ण समर्पित करती है, परंतु प्रकृति का
दुरुपयोग करने वाले मनुष्य को भस्मासुर की तरह समाप्त करती है, महिषासुर की तरह समाप्त करती है। शक्ति भी महिषासुर को मिलती है, परंतु विवेकहीनता उसको पराकाष्ठा पे लेके जाती है और प्रकृति स्वयं उसका। मनुष्य को जीने के लिए प्रकृति ने वनस्पति से धरती को भर दिया है, भोजन के लिए, जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ आहार, विचार, सब अनुकूलता प्रदान की है, परंतु मनुष्य उस ओर नहीं देखता है। अपने इंद्रियों के सुखों में भटक के अपनी आत्मा को दुर्गति की ओर ले जाता है। अब हम ज्योतिष शास्त्र कहें या एस्ट्रोनॉमी कहें, बायोलॉजिकल साइंस कहें या भूगर्भ साइंस, जो भी जैसा भी, धरती के अंदर प्रत्येक जीव की मात्रा मतलब संख्या निश्चित होती है। जैसे कि कितनी मधुमक्खी होनी चाहिए, कितने हाथी, घोड़े, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, मकड़ी, शेर, चीते, जितने भी जीव हैं, पेड़ पौधे, सबकी मात्रा निश्चित होती है अनुपात में। जिस तरह, ठीक उसी तरह से, और सब मिलकर धरती का शरीर का संचालन करते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में आयरन, कैल्शियम, हेमोग्लोबिन, फास्फोरस, सब चीज़ें होती है, उसी तरह से इन सब का भी मात्रा होता है। जैसे हमारे धरती में मनुष्यों की संख्या 750-800 करोड़ हो गई है, जबकि इसकी मात्रा 70 करोड़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये हमारा सनातन साहित्य, संस्कृति भी कहती है, विज्ञान भी कहता है। अभी मैंने WHO के किसी डॉक्टर, मेडिकल साइंटिस्ट से मैं का एक स्पीच देखा था, उसमें भी यही कहा था कि 70 करोड़ है। हमारा कर्तव्य है लोगों को बचाना, लेकिन धरती का बायोलॉजिकल सिस्टम इतने को ही एक्सेप्ट करता है। और हमारा इतिहास भी यही कहता है कि हर 4-5 हज़ार वर्षों में मनुष्यों की संख्या इतनी बढ़ती है, तो अपने आप लोगों के मस्तिष्क, धरती की प्राकृतिक संरचना, विनाश, बाढ़, जो भी है, हर तरह से युद्ध, अपने आप लयबद्ध, पुनः लयबद्ध हो जाता है। प्रलय आता है, प्रलय मतलब पुनः लयबद्ध होना। प्रलय का मतलब ये नहीं है कि जब संख्या में जब अधिक हो जाते हैं तो धरती को तो 64-65 करोड़ मनुष्य मस्तिष्क की स्वतंत्र मस्तिष्क होता है, तो मनुष्य का जो सॉफ्टवेयर होता है कि नेचर से, कॉस्मिक से कनेक्टेड होता है, कॉस्मिक में काम आ रहा होता है। और 64 करोड़ मनुष्य के अलावा बाकी के मनुष्य एक वायरस या बैक्टीरिया की तरह होते हैं, जो धरती को दुष्प्रभावित करते हैं, प्रकृति का विनाश करते हैं, पेड़ पौधे काटेंगे, पशु हिंसा करेंगे, इसको मारेंगे, काटेंगे, युद्ध करेंगे, सारे गलत काम करेंगे। वे प्रकृति के आज्ञा में भी नहीं होते हैं, प्रकृति उन्हें स्वीकार भी नहीं करती है, लेकिन प्रकृति भी विनाश के लिए कारण ढूंढती है, क्योंकि प्रकृति निर्दोष होती है, अपने ऊपर कोई दोष नहीं लेती। एक गुब्बारे को भी हम फुलाते हैं, फूलता जाता है, फूलता जाता है, और अंतिम एक कण मात्र भी हवा एक्स्ट्रा जाने से फूट जाता है। इसे कहते हैं पाप का घड़ा भरना। जब वो अंतिम, जब पाप भर जाता है तब बस्ट होता है। उसी तरह से प्रत्येक पाप, जिसको कहते हैं हम अब भस्मासुर, ये साइंस, हमारे सनातन साइंस में ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, समझाने के तरीके हैं। कोई भस्मासुर राक्षस की कल्पना करके आप ये मत समझ लीजिए भस्मासुर का नाश हुआ। ये आपके अंदर भी बैठा है, मेरे अंदर भी बैठा है, ये सारे राक्षस बैठे हैं। हम इन राक्षसों को हम पनपने ही ना दें, बनने ही ना दें। ये हमारा मन मस्तिष्क कर सकता है, विवेक बुद्धि कर सकती है, परंतु हम ना करें, इसके लिए हमें धर्म दिया जाता है। धर्म के अनुसार चलने की बात की जाती है। धर्म के विपरीत चलना एक शैतानी प्रवृत्ति होती है, शैतानी मानसिकता। वह एक ऐसी मानसिकता होती है, वो भी एक सॉफ्टवेयर साइंस की तरह ही है। एक बैक्टीरिया लाइक वायरस है या बीमारी है, कैंसर है, ये अपने आप को विस्तार करना चाहता है। हम दवाई खाते हैं कभी, तो दवाई काम करने में महीना लग जाता है, लेकिन अगर कैंसर जैसी चीज़ होगी बहुत जल्दी फैलता है। इसी तरह से गंदगी बहुत जल्दी फैलती, पूरे विश्व में फैल जाती है। तो इसे बनाए रखने के लिए गंदगी को, जैसे कैंसर को कभी वापस खून नहीं बनाया जा सकता। कैंसर के, जब खून के अंदर कैंसर हो जाता है, उसे, वो हमारे खून से ही बनता है, उसे वापस खून नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह से एक संस्कृति है जिसने लोगों को वैम्पायर बना दिया। अब वैम्पायर बनने की एक प्रक्रिया होती है कि सनातन संस्कृति में ज्ञान से बहुत जल्दी 6-7 साल की उम्र में उसे गुरुकुल में
भेजा जाता है। और जनेऊ संस्कार मतलब ब्रह्मचर्य का, मतलब उसका दिमाग प्रतिपल 24 घंटे आज्ञा चक्र में होना चाहिए। तो वो तिलक धारण करता है और जनेऊ पहनता है और ब्रह्मचर्य का स्वतः ही उसके अंदर आभास होता है और वह ज्ञान प्राप्ति करता है। और इसके विपरीत एक संस्कृति है जो उसी उम्र में बच्चे का खतना करते हैं। खतने का मतलब उसके लिंग के अग्रभाग को काट देते हैं, चमड़ी को, और उसी वक्त उसके अंदर हिंसा भर जाती है। किसी भी व्यक्ति के अंदर सबसे ज़्यादा ऊर्जा, उसकी चेतना उसके योनि द्वार से ही जागृत होती है, उसका पहचान होती है वो, और उसे काटते हैं। और उसके बाद में निरंतर घर्षण से बहुत कम उम्र में उनके अंदर वासना उत्पन्न हो जाती है। और उनके संस्कृति में संस्कार तो नहीं होता, विवेक नहीं होता, स्त्रियां भोग की वस्तु मानी जाती हैं और बच्चा आरंभ में बहुत कम उम्र में कामुक हो जाता है और वह अपनी माताओं और बहनों को ही देखकर अपनी काम तृप्ति करता है अचेतन अवस्था में। उसके सामने कोई संस्कृति नहीं होती है। जब प्रकृति, जब शिव को, शक्ति शिव में विलय होती है तो शिव को समर्पित हो जाती है। शक्ति मनुष्य में आती है तो मनुष्य के अधीन हो जाती है, परंतु मनुष्य का कर्तव्य है कि वो शक्ति के अधीन हो, दोनों एक दूसरे में समान रूप से विलय हो, समान एक दूसरे की आराधना की जाए। पर पुरुष, सनातन संस्कृति में पुरुष नारी का अत्यधिक सम्मान करता है और नारी पुरुष का अत्यधिक वंदन करती है। इस तरह से धर्म की स्थापना होती है। नारी पुरुष के चरणों में आके बैठ जाए तो पुरुष उस पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, ये नारी का शोषण है। प्रकृति कभी माफ़ नहीं करेगी। जो भी स्त्रियों का अपमान करता है, वो चाहे कैसी भी स्त्री क्यों नहीं हो, कोई वैश्या भी क्यों ना हो, उसका भी सम्मान करना है, क्योंकि उसे वैश्यालय पहुंचाने का कारण भी एक पुरुष ही होता है। कभी किसी स्त्री का अपमान नहीं किया जाता। स्त्री अपने आप में शक्ति होती है और स्त्रियों को भी पुरुष को वंदन करना चाहिए, क्योंकि पुरुष शिव स्वरूप होता है। दोनों को अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है। और एक बहुत बड़ी बात, भौतिकवाद से बाहर निकलना है। हमें संकेतों को समझना पड़ेगा। संकेतों को हम इशारे की उंगली समझ सकते हैं, वह आशय नहीं होता। मैंने आपको उंगली से चांद दिखाने का प्रयास किया, तो आप चांद की तरफ देखिए, उंगली को मत देखिए। हमने जो कहा है वही आपको समझना है, डिकोड करना है। हमारे देवी देवता, हमारे जितने भी देवी देवता हैं, लोग कहते हैं इतने सारे देवी देवता क्या है, एक कंप्यूटर में दुनिया भर के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अभी देवी देवता हमारे काम क्यों आते हैं, हमारे कैसे जागृति होती है। हम एक सेकंड में राम की चित्र को देखते हैं, आंख बंद करते ही वो सेल्फी हमारे अंदर आती है, पूरे रामायण हमारे भीतर प्रकट होती है। राम का चरित्र, राम के आदर्श हमारे एक सेकंड के अंदर हमारे भीतर आते हैं। कृष्ण को देखते हैं तो हमें युद्ध का, समाज से, नकारात्मक ऊर्जा से और अपने भीतर के विकारों से युद्ध करने की विवेक शक्ति आ जाती है, क्योंकि हमने भगवत गीता, कृष्ण, महावीर, महाभारत, रामायण पढ़ी है। तो ये चरित्र एक सेकंड में हमें पूरा बटन दबाते ही हमारे भीतर प्रकट होता है। ये सबके सब एक बटन की तरह होते हैं। हम दुर्गा की प्रतिमा को देखते हैं तो शक्ति हमारे भीतर संचार होती है, होनी चाहिए ऐसा। शिव को देखते हैं, शिव की जो शिवलिंग का मतलब चिन्ह होता है, वो एक आत्मा का एक आकृति है। आत्मा इस आकृति में मूव करती है, वह शिवलिंग होता है। और नीचे जो आधार होता है वह प्रकृति का ऊर्जा, नेचर जो घूम रहा होता है ना, जो कॉस्मिकली हम हर ग्रह के साथ में एक चक्र घूमते देखते हैं, वो एक नीचे चक्र होता है। और पंच महाभूतों से हम उन्हें वंदन करते हैं। जल से, पंच जल होता है, निर्मलता का प्रतीक है। दूध होता है शुद्धता का प्रतीक, वात्सल्य का प्रतीक। दूध एक ऐसा चमत्कारी द्रव्य है जो एक ही क्षण में एक माता के भीतर ममता और वात्सल्य के भाव आते हैं, एक सेकंड में खून से दूध बन जाता है। तो एक हिंसा से अहिंसा की ओर, जीव से शिव की ओर का सबसे ब्यूटीफुल सेल्फी है दूध। दूध से
ज़्यादा चमत्कारी कोई वस्तु नहीं है, और इसीलिए हम गायों का वंदन करते हैं, गौ माता का वंदन करते हैं, क्योंकि गाय धरती का प्रोडक्ट नहीं है। अगर डीएनए टेस्ट करेंगे तो धरती के जीवों से गौवंश का डीएनए मैच नहीं करता। और गाय के ऊपर जो सूर्य की 3 नाड़ी होती है, वो सूर्य से किरणें खींचती है, और जिससे स्वर्ण कण उसके भीतर समाहित होता है, और धरती पे भी समाहित होता है। धरती पे स्वर्ण भी सूर्य की देन है, धरती का अपना प्रोडक्ट नहीं है। इसी तरह से किसी भी महापुरुषों का चित्र और आकृति हमें उनका पूरा धर्म, संस्कृति, साहित्य, चरित्र, उनके आदर्शों को एक बटन में हमारे भीतर समाहित करता है। यह है मूर्ति की विशेषता। मूर्ति में भगवान नहीं होते, भगवान हमारे भीतर प्रकट होते हैं उस बटन के माध्यम से। पूरी दुनिया में लोगों ने मूर्तियों का, मंदिर का विध्वंस किया, लेकिन हमारे भीतर के धर्म को विध्वंस नहीं कर पाए। हाँ, हमारे ये बटन जो तोड़ दिए गए हैं, उन्हें फिर से स्थापित करना है, ताकि हम अपने भीतर के धर्म को प्रकट कर सके। लेकिन उससे पहले ये समझना होगा धर्म है क्या। और सबसे बड़ी बात है, धर्म सिर्फ एक है, सनातन। भारत के सभी संप्रदायों को, सभी पंथों को एकाकार करना ही होगा। यही एक आखिरी विकल्प है। भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व में एक ही धर्म है। धर्म एक ही है, उसी को भिन्न भिन्न माध्यम से ज्ञानियों ने परिभाषित किया है। एकम सत्य विप्रे बहुधा वदंती। ज्ञान एक ही है, धर्म एक ही है, ज्ञानियों ने अलग अलग तरीके से उसे परिभाषित किया है। आज मैंने इस तरह से कहा है, इसे बहुमुखी धर्म, एक बहुमुखी प्रतिभा का एक अस्तित्व लोगों में देता है। आज मैंने ये बात इस तरह से की, कोई और किसी और तरीके से कहेगा, कोई और किसी और तरीके से कहे, कल को शायद मैं भी इसे किसी दूसरी तरीके से परिभाषित करूं। हमारा परम लक्ष्य है, हमें आत्मचिंतन करना है, भौतिकवाद से दूर जाना है। अगर मैंने आपको कहा है भगवा, त्रिकुंड और भस्म, इसका अर्थ सांकेतिक होता है। भगवा का अर्थ होता है हमारी चेतना, हमारी ऊर्जा, हमारी भावनाएं, थॉट प्रोसेसेस ऑलवेज शुड बी सेफ्रॉन। आत्मा शुक्ल ध्यान में रहे। शुक्ल ध्यान का अर्थ होता है कि सेफ्रॉनिक। हम साइंस से आज डिकोड कर सकते हैं, जब हमारी ध्यान आत्मा शुक्ल ध्यान में रहती है, हमारे चिंतन और विचारधाराएं पॉजिटिव होती हैं, तो एक सेफ्रॉन कलर का हमारा अंदर के थॉट्स होते हैं, कलर देखे जाते हैं। और हमारा जब आत्र ध्यान, या लाइक मतलब रोना धोना या मोह माया में आदमी विचलित होता है, वो आत्र ध्यान कहते हैं। उसका डार्क वेव्स होती हैं, काले रंग की, बैंगनी, काली, पर्पल और इस तरह की होती है। रौद्र ध्यान में भी एकदम कलुषित और बहुत होती है, इनकी स्मेल भी होती है। शुक्ल ध्यान की स्मेल होती है कमल की तरह, बाकियों की ध्यान मरे हुए जानवरों जैसी होती है, कुत्ता, गाय या कोई सड़ जाता है। तो ये थॉट्स होते हैं जिसे हम साइंस से डिकोड कर पाते हैं, या आप निकालिएगा, यहाँ मैं नहीं बताने वाला। ये होता है हमारे भगवा का सांकेतिक अर्थ। आरंभ में हमारा मन भटकता है 100 जगह, इसलिए ऊपर भगवा डाल दो, ताकि प्रतिपल तुम्हें ध्यान रहे कि विचार सदा पॉजिटिव रहे, शुक्ल ध्यान में रहो। एक बार आपका ध्यान शुक्ल ध्यान में चला जाता है, भटकता नहीं है, फिर आपको वस्त्रों की आवश्यकता नहीं है, आप दिगंबर होते हो। दूसरी चीज़ होती है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का अर्थ होता है मस्तिष्क का रुद्राभिषेक। रुद्र, रुद्र यानी कि शिव, शिव यानी मस्तिष्क। हमारा मन होता है, मन और मस्तिष्क ये आपस में जोड़ने का, शरीर और आत्मा को जोड़ने के लिए मस्तिष्क एक ऐसा सेंटर होता है जो मन के द्वारा, मन भी सॉफ्टवेयर है, आपस में आत्मा और शरीर को सामंजस्य बनाता है। तो मस्तिष्क का रुद्राभिषेक मतलब हमेशा मस्तिष्क से चिंतन करो। हमारे 7 चक्र होते हैं। निचला चक्र भोग वासना में रहता है, ऊपर जाते हैं तो आमोद प्रमोद, आत्मविश्वास, भक्ति भाव, ज्ञान मार्ग, और यहाँ आज्ञा चक्र मतलब संपूर्ण ज्ञान, परमात्मा के ध्यान में रहना। पूर्ण ज्ञान केवल्य का प्रतीक होता है, और सहस्त्रार से तो मुक्त हो जाता है। तो प्रतिपल हमारा चेतना, हमारी सोच आज्ञा चक्र से होनी चाहिए। हम अगर आज्ञा चक्र से ही सोचते हैं तो हम परमात्मा तत्व के बारे में चिंतन करते हैं। और जो आधार चक्र से सोचता है वो प्रत्येक दूसरों के बारे में भी भोग विलास और दूषित भावना ही उसकी पनपती है। और तीसरा होता है त्रिकुंड, शमशान की राख। उसका अर्थ होता है कि शरीर अनित्य है, आज है कल नहीं, विनाश हो जाएगा, अंततः हमें शमशान में ही जाना है।
तो ये भाव हमारे अंदर रहे, देहातीत भाव, मतलब ये शरीर में ध्यान मत रखो, ये तो भस्म है, शमशान की राख है, अंत में वहीं जाना है। ये एक सांकेतिक है। इसको लबादा करके ओढ़ने से धर्म प्रकट नहीं होगा, इसे आत्मा से धारण करना होगा, वही होता है। अगर लबादा करके ओढ़ने का मतलब, वो एक पेंटिंग से मैं आपको ये समझा सकता हूँ कि ये साधु है, लेकिन साधु का मतलब ये नहीं कि उसको लबादा ओढ़ कर घूमे। फिल्म अभी एक फिल्म आई थी पद्मावती और रियल पद्मावती, दोनों में देखेंगे तो जो अभी फिल्म की कलाकारा है वो ज़्यादा सुंदर, प्रभावित और बहुत सुंदर तरीके से उसने अभिनय किया है, और रियल पद्मावती ने तो कोई अभिनय भी नहीं किया होगा। उनको तो देखना भी डर जाते हैं आदमी, इतनी दुख में उन्होंने अपने आप को दाह किया। तो क्या है कि ये चरित्र कहाँ से आएगा? तो इसके लिए अभी के अंदर बिना ज्ञान के, बिना धर्म के इन वेशभूषा को धारण करना एक पाखंड और आडंबर के सिवा कुछ नहीं है। इन वस्त्रों से आपको साधु की पहचान नहीं करनी है। आत्मा की दशा और आचरण से साधु की पहचान की जाती है, ज्ञान की पहचान की जाती है बुद्धि और विवेक से। कोई आपकी किसी मंच की आवश्यकता नहीं होती। आप किस मंच पे बैठे हो, कोई आचार्य, ये पदवी वदवी, ये सब गलत है। आचार्य पदवी तो आदमी लोकेश नाम में फंसकर और नरक में ही जाता है। अरे मुक्त होना है तो पर्वतों में जाओ। पर्वतों का मतलब है कि शरीर का पर्वत है आज्ञा चक्र, और संसार से बाहर निकलना होता है, जंगलों में जाना होता है, पर्वतों में जाना होता है, एकांत में। भीड़ में रहकर कैसे साधना होगी? मानव संक्रमण के बीच में बैठकर कोई साधना कर सकता है? कर सकता है कैसे? पूर्ण रूप से साधु ना हो जाए, जब तक कमल की तरह निर्लेप ना हो जाए, मुक्त ना हो जाए, उसके बाद ही धरती पे आकर धर्म की प्रभावना करने की पात्रता रखता है। वरना वो तो स्वयं संक्रमित होने के दुष्प्रभाव में और आशंकाओं से भयभीत रहना चाहिए, समाज में नहीं जाना चाहिए। जय गुरुदेव। क्षमा चाहता हूँ, मुझसे किसी की आसाधना हुई, बुरा बोला, मुझे बोलना नहीं आता, फिर भी मैंने बोला। जय गुरु।